पंजाब में नशे के नाम पर चल रहा था पॉलिटिकल सर्वे। भगवंत मान ने नशे के नाम पर बनाया आपका मास्टर प्लान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सत्ता के नशे में इतने चूर है कि उन्हें यह दिख ही नहीं रहा कि पंजाब के युवा नशे में डूबे हुए हैं और खुद को बर्बाद कर रहे हैं। सीएम भगवंत मान को सिर्फ हर तरफ अपनी सत्ता की कुर्सी दिखाई देती है, बाकी जनता बर्बाद हो उससे उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। इसलिए तो नशे के नाम पर आम आदमी पार्टी का मास्टर प्लान बनाया जा रहा था। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। पंजाब, वो राज्य जिसे कभी भारत का अन्नदाता कहा जाता था, आज उसी पंजाब की गलियों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिन्हें देखकर हर भारतीय का सिर शर्म और चिंता से झुक जाता है। कई इलाकों में युवा ऐसे लड़खड़ाते हुए दिखाई देते हैं मानो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं। किसी के हाथ में सिरिंज है, कोई सड़क किनारे बेसुध पड़ा हुआ है, सब नशे की वजह से, तो कोई अपनी ही जिंदगी से हार चुका है। एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में लाखों लोग किसी न किसी तरह के नशे का शिकार है। 2015 की एम्स रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में करीब 2.3 लाख लोग ओपियोइड ड्रग्स यानी हेरोइन, अफीम जैसे नशे का इस्तेमाल करते पाए गए थे। वहीं लाखों लोग शराब और दूसरे नशों की चपेट में भी बताए गए हैं। तो ये रिपोर्ट उस वक्त की थी, तो जरा सोचिए अब पंजाब का हाल क्या होगा। अब तो और बदतर होते जा रहा है। तो ऐसे में पंजाब सरकार ने पहली बार ड्रग जनगणना शुरू की। अब इसके बाद लगा कि चलो देर से ही सही, लेकिन सीएम भगवंत मान ने काम तो शुरू किया। जनता के बारे में कुछ तो सोचा, लेकिन यह भी गलत फहमी थी हमारी, क्योंकि नशे की समस्या पता लगाने निकली सरकार लोगों से यह पूछ रही है कि मुफ्त बिजली मिली या नहीं, सरकार के सबसे अच्छे काम कौन से हैं और मान सरकार आने के बाद क्या बदलाव आया। अब सवाल यह है कि पंजाब का युवा नशे में डूबा है और यहां सरकार को अपनी इमेज चमकाने की लगी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा गया है, ड्रग और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2026 सर्वे में करीब 120 सवाल है। इनमें से लगभग 70 जरूरी सवालों में से 40 सवाल सीधे भगवंत मान सरकार की योजनाओं और कामकाज से जुड़े हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जनता को बड़गलाने का काम किया जा रहा है। दिखाया ही जा रहा है कि भाई हम तो जनता का काम कर रहे हैं, हमें ड्रग्स से रिलेटेड जो पंजाब में समस्या हो रही है उसकी चिंता है। पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स से रिलेटेड समस्या क्या है, लेकिन असल में ये पता लगाया जा रहा है कि कैसे आगामी चुनाव जीता जाए। और ये खुलासा सर्वे करने वाले शिक्षकों ने किया है। उनका आरोप है कि इसमें आम आदमी पार्टी सरकार की योजनाओं पर लोगों से फीडबैक ज्यादा लिया जा रहा है, ताकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड समझा जा सके। यानी समझिए कि ड्रग सर्वे के नाम पर सरकार अपना काम कर रही है, पार्टी अपना काम कर रही है और अपना सर्वे करवा रही है, अपनी पार्टी का सर्वे करवा रही है कि भैया 2027 जीता कैसे जाए। सरकार की तरफ से सफाई देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के विशेष सचिव अमित तलवार ने कहा, योजनाओं से जुड़े सवाल इसलिए रखे गए हैं ताकि लोगों से सुझाव लेकर योजनाओं में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सवाल तभी पूछे जाते हैं जब कोई व्यक्ति पहले सवाल का जवाब हाँ में देता है। सर्वे में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लिनिक, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, तीर्थ यात्रा योजना, पेंशन योजना, सरकार तोहाड़े द्वार और सीएम योगशाला जैसी योजनाओं पर लोगों की राय पूछी जा रही है। हालांकि जनगणना करने वालों के रूप में तैनात शिक्षकों का कहना है कि सर्वे का ड्रग्स से बहुत कम लेना देना है और ज्यादा संबंध मतदाताओं के मूड का आकलन करना है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक शिक्षक ने कहा, शायद ही कोई खुद ये स्वीकार करता है कि वो या उसका परिवार का कोई सदस्य नशा करता है। इसलिए जब उनसे पूछा जाता है कि क्या परिवार में किसी को नशे की समस्या है, तो वो बस नहीं कह देते हैं। पूरा गांव जानता है कि परिवार का बेटा नशा करता है, लेकिन जब सर्वेक्षण के दौरान परिवार नहीं कहता तो हमें उनका जवाब नहीं ही दर्ज करना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा, इसके बजाय हम प्रत्येक परिवार से सरकारी योजनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए 50 से 60 मिनट खर्च कर रहे हैं, जो हमारा काम नहीं है। तो इस सर्वेक्षण की प्रामाणिकता या प्रासंगिकता क्या है? अब आपको बताते हैं कि कैसे ड्रग सर्वे के नाम पर आप अपना कैंपेन चला रहा था। आपको बताते हैं कि क्या सवाल पूछे जाते थे जो कि होने चाहिए ड्रग से रिलेटेड, लेकिन पार्टी अपने से रिलेटेड पूछती थी। एक सवाल में पूछा गया कि क्या आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? क्या भगवंत मान सरकार आने के बाद पंजाब में बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है? दूसरे सवाल में लोगों से पूछा जाता है कि भगवंत मान सरकार के टॉप
5 काम कौन से हैं और सरकार को आगे किन मुद्दों पर काम करना चाहिए। शिक्षकों ने यह भी बताया कि कुछ मामलों में सर्वे करने वालों को सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सीएम योगशाला योजना का लाभ नहीं ले रहा है तो शिक्षक को योजना समझाकर पूछना होता है कि क्या वो मुफ्त योग सीखना चाहता है। अमृतसर के एक शिक्षक ने आरोप लगाया और कहा, ये असल में चुनाव से पहले का सर्वे है जिसे आप आने वाले चुनावों में इस्तेमाल करेंगे। ये काम पार्टी कार्यकर्ताओं को करना चाहिए था, शिक्षकों को नहीं। भगवंत मान सरकार पर हुए इस खुलासे को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। एसएडी के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा, ये ड्रग जनगणना नहीं है बल्कि चुनाव उन्मुख अभ्यास है जिसका उद्देश्य अपने स्वयं के शासन पर लोगों की प्रतिक्रिया जानना, मतदाताओं का विवरण प्राप्त करना और 2027 से पहले अपनी स्थिति का आकलन करना है। हालांकि पंजाब सरकार का कहना है कि इस अभ्यास का उद्देश्य राज्य में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के सामाजिक आर्थिक आयामों को समझाना है। फिलहाल इस खुलासे ने भगवंत मान पर कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर उन्हें सत्ता से इतना प्यार है लेकिन अपने राज्य के लोगों से कोई मतलब नहीं है। सबकी आंखों में खुलेआम धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को, इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।